गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। विधानसभा के 28,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काट दिया गया। सबसे बड़ा मुश्किलात यह है कि जो लोग जिंदा हैं, जो साथी जो हमारे साथ घूम रहे हैं, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक विभाग बन के बदलाव चाहती है और खास करके नीतीश जी और मोदी जी से उब गया है बिहार। 20 सालों से नीतीश जी का जो कार्यकाल चल रहा है, नीतीश जी मानसिक रूप से थक चुके हैं, शारीरिक रूप से भी थक चुके हैं। उसी संदर्भ में हम लोग का यात्रा आज से शुरू हुआ है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। विक्रम के गांधी आश्रम के सभी गाँव में, सभी क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ जिन भी लोगों को वोटर का अधिकार उनसे छीना गया है, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि जब आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो एक तरीके से आपकी नागरिकता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और जब आप नागरिक ही नहीं रह गए, तो आपको किसी भी, आप जब शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी मुद्दे की, तो वो किसको आप देंगे? जिसको नागरिकता है, आप उसको देंगे। तो आप तो उसका नाम काट करके एक तरीके से उसके हर संवैधानिक हक को मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो सारे के सारे घटक दल सड़कों पे हैं। लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं, वोट चोर, गंदी छोड़। ऐसे में जो है कि अब ये कारवां जो है कि बढ़ते-बढ़ते अब जो है कि अन्य विधानसभा में भी पहुँचने लगा है। ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ विक्रम विधानसभा की। विक्रम विधानसभा की कांग्रेस के भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार अशोक गगन, डॉक्टर अशोक गगन ने भी जो है कि विक्रम विधानसभा में अधिकार यात्रा का शुभारंभ गांधी आश्रम से किया है। गांधी आश्रम से करने के बाद जो है कि बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अशोक गगन, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा बीकेएम खबर के साथ। और आपसे एक सवाल रहेगा कि आखिरकार एसआईआर के खिलाफ जो महागठबंधन के घटक दल सड़कों पे हैं, और ऐसे में वोटर अधिकार यात्रा कितना सफल होगा? क्या चुनाव आयोग झुक पाएगा या फिर जो है कि ऐसे ही रहेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। साथियों, आज इस विक्रम की गांधी आश्रम की पावन भूमि पर आप तमाम विक्रम विधानसभा के सभी नागरिकों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में अभी जननायक राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा, जो संविधान बचाने का, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सवर्णों के अधिकार दिलाने का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी लड़ाई को हम लोग विक्रम विधानसभा में लड़ने के लिए आप सबके सहयोग और समर्थन से आज हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत किया है, जो गांधी आश्रम से चल करके लगातार 10 दिनों तक विक्रम विधानसभा के सभी गांव, सभी कस्बों, सभी टोलों में होते हुए 30 तारीख को इसका समापन नवतपुर प्रखंड के राजीव गांधी सेवा आश्रम सरासत में होगा। साथियों, आप जानते हैं कि ये अचानक इस तरह का अधिकार यात्रा करने की क्यों जरूरत पड़ी। ये जरूरी इसलिए पड़ी कि वर्तमान सरकार, जो चाहे डबल इंजन की बिहार की सरकार हो, चाहे डबल इंजन की दिल्ली की सरकार हो, दोनों ने इस मुल्क के और विशेषकर बिहार के सभी मतदाताओं को परेशान कर रखा है। एसआईआर के माध्यम से बिहार के लगभग 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। जो जिंदा हैं उनको भी मृत साबित कर दिया गया। विक्रम विधानसभा के 28,000 से अधिक मतदाताओं का नाम काट दिया गया। सबसे बड़ा मुश्किलात यह है कि जो लोग जिंदा हैं, जो साथी जो हमारे साथ घूम रहे हैं, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक विभाग बन के काम कर रहा है, इससे हम लोग न्याय की
गुजारिश करें, ये अब मुमकिन लगता नहीं है। इसके लिए सड़क से लेकर के और संसद तक जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने फैसला लिया था कि हम दबाव बनाएँगे, जिसके कारण इसको वापस लिया जाए और जो भी मतदाता हैं उनको मत देने का पूर्ण अधिकार दिया जाए। इसी कड़ी में हम लोग अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, सम्मानित सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब, सम्मानित काउंसिल लीडर डॉक्टर मदन मोहन झा जी, बिहार के सम्मानित प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी, बिहार के सम्मानित प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया जी, सभी नेताओं से परामर्श लेकर के हम लोगों ने विक्रम विधानसभा में ये कार्यक्रम शुरू किया। चूंकि अब तक जो हमें सूचना है कि राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम है वो 30 तारीख को आड़ा तक आएंगे और आड़ा से सीधे वो पटना चले जाएंगे, जिसमें विक्रम विधानसभा वो आएंगे नहीं। तो बड़ी साथियों ने, कांग्रेस के बड़े साथियों ने सुझाव दिया कि आप उसी कार्यक्रम से इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए सभी लोगों को सभी लोगों से मिलें जुलें और 1 तारीख को जो गांधी मैदान में ऐतिहासिक 20 लाख लोग लगभग जुटने जा रहे हैं 1 सितंबर 2025 को, उसमें विक्रम से भी 20 से 25 हजार लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसी आशा के साथ हम लोग आज आपके बीच आए हैं। आप सबका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद चाहिए। प्रखंड से मतदाताओं का नाम काटा गया है। विक्रम से भी काटा गया है, बिहटा से भी काटा गया है, नौबतपुर से भी काटा गया है। तीनों प्रखंड, विक्रम विधानसभा में 3 प्रखंड हैं, तीनों प्रखंड से नाम काटा गया है। 28,814 लोगों का नाम काटा गया है। हमारे घर में कटल है। आप राहुल गांधी को जननायक कह रहे हैं, लेकिन वही पक्ष वाले एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये टाइटिल चोर है। एनडीए वाले के पास अब कुछ अब बचा नहीं होगा तो कुछ भी कह सकते हैं। महागठबंधन के नेता रह चुके तेज प्रताप यादव का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर के पीछे बेकार हैं, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करना चाहिए। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर तो काम कर ही रहे हैं। एसआईआर भी चूंकि अचानक मुद्दा आया है, तो इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है। आज से 3 महीना पहले तो एसआईआर मुद्दा था नहीं। अचानक अगर लोगों के साथ अन्याय हो, तो क्या हम उस पर नहीं बोलें, उस पर बात नहीं रखें, अपने विचार नहीं रखें, लोगों को आगाह नहीं करें? आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जो हमने संविधान के माध्यम से लोगों को बोलने का अधिकार दिया, लोगों को खाने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, भोज तमाम तरह के अधिकार दिए, तो हम अपनी बात को रख भी नहीं सकते हैं क्या? एसआईआर चूंकि अचानक मुद्दा आया है, तो हम लोग उसके एसआईआर पर हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन एकजुट हैं। तेज प्रताप जी क्या कहते हैं, तेज प्रताप जी से आगे पूछ लीजिए। क्या लगता है कि जो अधिकार यात्रा निकाले हैं उससे सरकार जो चुनाव आयोग बातें मान पाएगी? चुनाव आयोग को बात मानना बाध्यता है उनकी, चूंकि इसमें बिहार के, ये तो पूरे देश का मामला है ना। ये तो वोट चोरी करने का वर्तमान जो सरकार है, वो महाराष्ट्र में भी वोट चोरी किया है, वर्तमान सरकार ने हरियाणा में भी वोट चोरी किया है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने उसको भी पकड़ा था। उसको पकड़ा तो अभी बताया गया, तो आज के डेट में वो साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। सीसीटीवी जो आप वोट देने जाते हैं उसमें सीसीटीवी सबका फुटेज आता है, ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके मन में ये गलत किए हैं, इसलिए उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिन बच नहीं सकते हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग नहीं मानती है अगर बात है तो क्या कुछ अगला कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय तो है ही ना, उच्चतम सर्वोच्चतम न्यायालय तो है ही ना, बाकी तो जनता आवाम है ही ना। आवाम के साथ तो हम लोग हैं ही। आवाम की आवाज अगर हैं तो आवाम भी फैसला करती है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव बोले थे कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, क्या इस बार वो चुनाव संदर्भ कुछ और होगा। आप मीडिया के साथी लोग कुछ और तरीका से पेश रहे हैं। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और विशेष करके कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही जिसने इस मुल्क को आजादी दिलाई है, हम उस विचारधारा को लेकर के चलते हैं। हमने लोकतंत्र की स्थापना करवाया है इस हिंदुस्तान में। हमने हर गरीब, दलित, मजदूर, किसान, महिलाओं को हमने वोट देने का अधिकार दिया है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा दिया हुआ चीज पर हम ऐसे आघात नहीं कर सकते हैं। वो संदर्भ कोई और रहा होगा, बोले हैं नहीं बोले हम सुने भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी क्या कहिएगा सुमित जी?
आज आप लोग गांधी आश्रम जुटे हैं। जी, जी, हम लोग आज जो राहुल गांधी जी हमारे नेता, विपक्ष के नेता हैं देश के राहुल गांधी जी और महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी, सीपीआई, सीपीएम के सभी साथी आज बिहार में जो यात्रा सासाराम से शुरू हुआ है और पटना में समापन होगा, उसी संदर्भ में और हम तो उस यात्रा में थे भी, बरबीघा से शेखपुरा तक थे और जिस हिसाब की भीड़ जो लोग सुनने आ रहे हैं राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, उधर 5 जिलों में जो हम थे, तो एक माहौल स्पष्ट दिखा रहा है कि बिहार इस बार परिवर्तन के मूड में है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और खास करके नीतीश जी और मोदी जी से ऊब गया है बिहार। 20 सालों से नीतीश जी का जो कार्यकाल चल रहा है, नीतीश जी मानसिक रूप से थक चुके हैं, शारीरिक रूप से भी थक चुके हैं। उसी संदर्भ में हम लोग का यात्रा आज से शुरू हुआ है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, तो विक्रम के गांधी आश्रम से यात्रा शुरू होगा। विक्रम विधानसभा के सभी पंचायतों में, 43 पंचायत, 2 नगर पंचायत में ये यात्रा जाएगी और लगभग 28,000 मत हमारे विधानसभा से, इस विधानसभा से भी काटे गए हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। तो हम लोग, हमारे नेता जो राहुल जी, न्याय दिलाने के लिए लोगों के बीच आए हैं बिहार, तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने विक्रम विधानसभा में इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आप लोगों का एक सवाल था कि किसका नाम काटा गया है, तो जो लोग का नाम काटा गया है वो लोग तो राहुल जी के साथ चाय पी रहे हैं। जो 1 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय अपने पंचायत में, अपने बूथ पे पोलिंग एजेंट थे, जो वोट दिए हैं लोकसभा में, वैसे लोगों का नाम काटा गया है। तो 28,000 लोग कहीं उड़ के तो नहीं आ गए होंगे विक्रम में। ये तो जो त्रुटियां हुई है उसको सही करना चाहिए चुनाव आयोग को। अगर कोई आरोप लगता है आप पे कि अगर आप गलती किए हैं, तो मानने में इसमें शर्म कहाँ है। तो मोदी जी तो यही करते हैं, कभी किसानों के साथ, इनका ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है। ये लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहते हैं। ये राजतंत्र जैसे होता था ना कि हम जो बोल दिए वही सही है, और हमेशा थूक के चाटने वाला काम मोदी जी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा किसान भाइयों के साथ बॉर्डर पे कील बिछवा दिए, लेकिन अंत में तो माने। तो आप मानिए कि अगर आप 65 लाख बिहार के मतदाताओं का मत काटे हैं, तो आप चुनाव आयोग स्पष्ट करें ना कि हाँ, आपका मत कटा, किस कारण से कटा, आप यहाँ नहीं रहते हैं या आप मृत हो गए, रीजन दीजिएगा ना कि हमारा नाम काट दीजिएगा और हमको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जी। क्या कुछ कहेंगे मैडम, आज अधिकार यात्रा का शुभारंभ गांधी आश्रम से कर देखिए, ये अधिकार यात्रा जो हम लोग डॉक्टर अशोक गगन सर के अगुवाई में कर रहे हैं, विक्रम से गांधी आश्रम से शुरू कर रहे हैं। इसका शुभारंभ तो हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने सासाराम से कर ही दिया है। चूँकि उनका ये रूट नहीं है उनकी यात्रा का, इसलिए हम लोग विक्रम के सभी गाँव में, सभी क्षेत्रों में जाएँगे और वहाँ जिन भी लोगों को वोटर का अधिकार उनसे छीना गया है, उनके साथ जुड़ेंगे, उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि जब आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो एक तरीके से आपकी नागरिकता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और जब आप नागरिक ही नहीं रह गए, तो आपको किसी भी, आप जब शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी मुद्दे की, तो वो किसको आप देंगे? जिसको नागरिकता है आप उसको देंगे। तो आप तो उसका नाम काट करके एक तरीके से उसके हर संवैधानिक हक को उससे छीन रहे हैं। तो ये न्याय नहीं है बिहार के लोगों के साथ, या यूँ कहें कि संपूर्ण देश में यही चल रहा है और हम सभी उसके खिलाफ हैं। और इस यात्रा में हम अपने जननायक जी के साथ हैं। उन्हीं के समर्थन में, उनके सहयोग में हम आज यहाँ से ये यात्रा कर रहे हैं। महिला नेत्री हैं और काफी महिलाओं का भी नाम जी, काटा गया, जी, तो उनके जी। हक के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, ऐसे भी महिलाओं को बोलते हैं ना कि समानता का दर्जा दिया हुआ है, बट समानता का दर्जा नहीं दिया हुआ है। ज़्यादातर महिलाओं का नाम इसलिए काट देते हैं क्योंकि वो वोट डालने नहीं आती है। आप देखिए पिछले रेशियो, सभी महिलाएँ वोट डाल रही हैं, महिलाएँ ज़्यादा वोट डाल रही हैं। और वो उनके पास कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, जो आप डॉक्यूमेंट्स माँग रहे हैं, पासपोर्ट माँग रहे हैं, एक ग्रामीण महिला जो पढ़ी-लिखी शिक्षित नहीं है, उससे आप पासपोर्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या जो भूमिहीन है उसके पास आप कोई भूमि का पेपर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपनी नागरिकता का, वहाँ का कोई स्थायी आपको पेपर देगा? तो अगर उसके पास पेपर नहीं है तो क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? आप सीधे-सीधे उसकी नागरिकता का हनन कर रहे हैं। और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राजतंत्र नहीं चलता है। मोदी जी के शासन में कंप्लीटली राजतंत्र की तरफ बढ़ता हुआ देश, जो लोग भी समझ चुके हैं, इसलिए पूरा देश उनके इन नीतियों के खिलाफ है। हम सभी उनके खिलाफ इस यात्रा में अपने साथियों के साथ
पूरे बिहार में रैलियां कर रहे हैं।